अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों की होस्ट दिली शेख आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपना जॉयलैंड का ट्रिप अपने बेटे के साथ। सुबह का वक्त था, मेरे बंदे ने कहा कि जी तैयार हो जाओ, आज जो है अपने छोटे से नवाब को हम लेकर जाएंगे जॉयलैंड। इसने काफी जब से ये पैदा हुआ था हम इसे कभी जॉयलैंड नहीं लेके गए और इसने कभी इतने क्राउड में लोगों को कभी देखा नहीं था। तो छोटे नवाब को हम जब लेकर गए तो वहां पे तो रश पड़ा हुआ था। इतना रश होने की वजह से हमें काफी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि हमें वहां पर जाकर पता चला कि हम थोड़ा जल्दी निकल आए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वेले थे और बहुत ज्यादा लोग जो है उन्हें टाइमिंग्स का अंदाजा नहीं था। जॉयलैंड का टाइम टाइम जो है वो 2 बजे का था और हमने काफी देर वेट करने के बाद जो है वहां पर जितनी देर वेट किया वहां में मेरे नन्हे शहजादे ने, जो नन्हा नवाब है, उसने मेरा जीना हराम किया हुआ था। मैं कहा छोटे नवाब तुम बंदे का पुत्र बन जाओ और इंसान बन जाओ, मुझे जो है तंग मत करो। अभी हम जॉयलैंड में जाएंगे और तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत एंजॉय करेंगे हम वहां पर। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था, अपने अब्बा की तरह उसने जो है मेरे मुझे सताया और मैंने फिर उसको बाहर का व्यू दिखाया कि ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देखो, कितने आराम से टिक के बैठे हुए हैं, तुम जो हो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। उसने कहा मम्मी मैं जो है सुनने वालों में से नहीं हूँ। और आप ये देखेंगे मेरा फोन का कैमरा कितना ब्लर कर रहा है, कितना हिल रहा है, कितना शेक कर रहा है, क्योंकि मेरा बेटा जो है 1 मिनट के लिए टिक नहीं रहा था। इसी वजह से इसने मुझे इतना सताया कि मैंने सोचा कि वीडियो तो बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बाहर जाके देखा कितना रश है, तो मेरे पुत्र ने कहा अब्बा जी तुसी हट जाओ, मैं गड्डी चलाऊंगा, आप जो है रहने दें, आपको गड्डी चलाने की जरूरत नहीं है। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि पुत्र साहब ने तो वो दम मचाया हुआ है और वो गाड़ी चलाने की फुल ताक में थे। मैं कहा वली साहब आप बंदे का बच्चा बन जाए। और ये रात का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। रात के व्यू में ये जॉयलैंड कितना प्यारा और लाइटिंग वाला लग रहा था, लेकिन हम सुबह में गए थे कि जस्ट मैं आपको बात का क्लिप शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप आगे देखना कि कितना प्यारा दोपहर में भी लग रहा था और कितना इंटरटेनिंग था। जॉयलैंड में आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं तो बहुत मजा आता है और बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस अपने बेटे के साथ, पहले मैं जब भी जाती थी तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ जब छोटी हुआ करती थी तो ये प्लेलैंड के नाम से मशहूर था और अब जो है जॉयलैंड के नाम से मशहूर है, क्योंकि रिसेंटली दोबारा से ये स्टार्ट हुआ इस्लामाबाद में। और अब जो है ये ज्यादा बार रौनक है और यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स ने अपने व्लॉग्स भी शेयर किए हुए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, उन्होंने कितना एंजॉय किया। और लाइटिंग की वजह से रात में ये बहुत प्यारा लग रहा था व्यू। ये मैंने आपके साथ एंड का व्यू शेयर किया है, लेकिन ये आपको आई होप बहुत अच्छा लगेगा ये स्टार्ट में, क्योंकि ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ये व्यू। फिर उसके बाद मैंने ये देखें बच्चे झूले ले रहे थे, ये मेरा बेटा नहीं ले सकता था क्योंकि इस टाइम पे जो है इसकी एज नहीं है और ये 8 से 9 साल के बच्चों के लिए। फिर मैं अपने बेटे को अंदर स्पेस में लेगी, स्पेस का जो है आपको कार्ड रिफिल कराना पड़ता है या 1600 का बच्चों का टिकट लेना पड़ता है। और ये देखें मेरा बेटा जो है अपने गाड़ी का शौक जो है पूरा करने में लगा हुआ था और इसने फुल एंजॉय किया। मैंने भी साथ बैंड पहना हुआ है और मैंने अपने बचपन को ताज़ा किया और बैंड पहन के मैंने खूब झूले लिए और फिर शिप में बैठी और ट्रेन वगैरह बहुत सारे झूले मैंने लिए। मैंने अपने बचपन की सारी यादें ताज़ा की और लोग कह रहे थे इसकी हालत देखो, ये औरत बूढ़ी घोड़ी और लगाम, लेकिन बट स्टिल मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने अपने बचपन को ताज़ा करना था, उम्र की कैद कुछ भूलते हुए। और मैंने अपने सारे बचपन के झूलों को दोबारा से देखा और दोबारा से न्यू झूले जो थे उनके साथ भी इंजॉय किया। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और फिर हम चीजेस गए और वहां में मेरे बेटे ने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना उद्दम मचाया हुआ था, तो मैंने मेन्यू भी ढंग से नहीं देखने दिया। मैंने कहा पहले तो पिज्जा हम बाद में ऑर्डर करेंगे, पहले मैं अपने छोटे नवाब और इस जो है छोटे चूं चूं के सरकार से जो है इसके लिए पहले कुछ ऑर्डर कर लूँ। सबसे पहले इनके मैंने केक ऑर्डर किया, एक केक का पीस मैंने मंगा लिया उनसे, एक स्लाइस, कि मेरा बेटा थोड़ी देर ये खाएगा और इसका मुंह बंद हो जाएगा। और मेरे बेटे को भी पता था कि मैं रोला डालूंगा तभी मेरी अम्मा ने मुझे कुछ ऐसा खिलाना है, अदरवाइज मेरी अम्मा को कोई ख्याल नहीं मेरा आना। तो मैंने अपने बेटे के लिए सबसे पहले जो है इनका एक केक का स्लाइस ऑर्डर किया और साथ ही हमने अपने लिए 2 डिफरेंट फ्लेवर्स के पिज्जा ऑर्डर किए। एक मैंने टिक्का फ्लेवर ऑर्डर किया और एक फजीटा पार्टी ऑर्डर किया इनका।
मैंने पहले अपने बेटे को केक खिला दिया क्योंकि वो जो है थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, और उसने केक एंजॉय किया और मैंने पिज्जा एंजॉय किया और हम घर आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं फिर शादी के तो वीडियो लेकर आऊंगी और फिर कुछ इंटरटेनिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज।